पे उठो न बैठो रानी मेरे घड़ा से उठवा तो मुझ पे उठाया नहीं जा रहा है घड़ा। और क्या बोली है, भूखो रहूं आने ना खाऊं, भूखो रहूं आने ना खाऊं, गंगा जल पी कर रह जाऊं, गंगा जल पी कर रह जाऊं, मेरी सवरी देह गिरावे तो रही कसली, मुझे उठो न बैठो जाए तारा। अरे तारा मेरे घड़ा को उठवा दे तारा, आज मेरे घड़ा उठ नहीं रहा है। लेकिन तारा ने जवाब दिया, पिया अरे पिया मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं उठा सकती। और क्या बोली है, रानी उठवाए दे गगरी, मुझे उठो न बैठो उठो न बैठो जाए। जवाब दिया है कि मैं तुम्हारे घड़ा को उठा नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा घड़ा जो है ना वो एक मेहतर के घर का घड़ा है, और मैं घड़ा को कैसे छूऊंगी। पिया मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं उठवा पाऊंगी। मैं तुम्हें एक यत्न बता रही हूँ, तुम जल में कंधे तक घुस जाओ और जल के सारे से अपने घड़ा को उठा लो। महाराज यहाँ लोग शंका करते हैं कि जिस गंगा से हरिचंद ने जल भरा था वो गंगा कौन सी थी, उस गंगा का नाम क्या था। भागीरथ तो कई पीढ़ियों बाद गंगा लेकर के आए थे, लेकिन इस गंगा का नाम क्या था परीक्षित महाराज, जिसमें हरिचंद ने जल भरा था। उस गंगा का नाम कीर्तमाला था। कीर्तमाला गंगा से जल भरा था। आज तारा तो वहां से चली जाती है। हरिचंद ने देखा, हरि ये तारा वही तारा है, ये मेरी पत्नी तारा है जिसने मेरे घड़ा को नहीं उठवाया, वो चली गई। दुनिया में मतलब के व्यवहार होते हैं। कहा है कि बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, बनी बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन एक नहीं हजार होते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये दुनिया वाले तुम्हें नहीं पूछेंगे। अगर तुम्हारे पास धन है दौलत है, दूर के रिश्तेदार भी तुम्हारे हो जाते हैं। कहा भी है कि धनवानों का मान है इस जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। और दुनिया वाले ये तो बता दो, क्या निर्धन क्या इंसान नहीं है। आज तारा चली जाती है, हरिचंद ने जल के सारे से घड़ा तो उठा लिया, मगर वो घड़ा गिर जाता है, फूट जाता है। और जब घड़ा फूट गया तो आज हरिचंद लौट करके आए हैं। हरिचंद जब लौट करके आए, कालू ने आवाज लगाई, हरिचंद कहिए। घड़ा कहाँ है? महाराज घड़ा तो फूट गया। घड़ा फूट गया? हाँ, नदिया पर। तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ? अब क्या करें, हैं? घड़ा फूट गया महाराज।
अब तुम कोई काम के नहीं हो, जाओ अब तुम जाकर के मरघट की रखवाली करो जाकर के। लठिया ले जा संग। हाँ, आज हरिचंद मरघट के रखवाले बन जाते हैं। और जब हरिचंद मरघट के रखवाले बन जाते हैं महाराज, इधर तारा ब्राह्मण देव के घर आती है। बेटा रोहतास को ब्राह्मण देव ने कहा है कि जाओ बेटा तुम फूल तोड़ करके बगिया से लेकर के आओ। आज बेटा रोहतास ने हाथों में डलिया ली है, और जब डलिया ली है तो डलिया लेकर के बेटा रोहतास फूल तोड़ने के लिए चला है कि मात की बातन में डलिया हाथन में तुम्हारे चलो आज उसी समय डलिया को उठाया है और बाग में पहुंचा है। और जब बाग में पहुंचा है ना महाराज, एक सुंदर सा फूल देखा है। उसे नहीं पता था कि इस फूल की महिमा क्या है। आज उस फूल में विश्वामित्र एक सर्प का भेष बना करके बैठ जाते हैं। बेटा रोहतास की नजर उस फूल पर पड़ी है। रोहतास सोचने लगा ये पुष्प बहुत सुंदर है, क्यों ना मैं इस पुष्प को तोड़ लूं। बेटा ने वो जैसे ही हाथ बढ़ाया, माता हुए ना थोड़ा बातें कम करो, ए मैया, आहा बड़े बातन में मगन है। अब हो कारण घर टाइम में मिल तो ना है ना, घर इतनो काम ही हो जाता। मैंने कथा में खूब अच्छा लगे रहा बात कर ली। अब सोचती हैं चलो मैं घर पे तो बुराई करना है पाती हूँ, तो कथा में चले के सासू नंदी की बुराई कर लें। देखो मैया बातें कम करो, है ना। देखिए कथा में आए हो तो कथा मन से सुनो। तो आज उसी समय जब बेटा रोहतास ने हाथ बढ़ाया है फूल तोड़ने के लिए, और जब हाथ बढ़ाया है तो एकदम से सर्प ने डस लिया है। जब सर्प ने डस लिया तो बेटा एकदम से पछाड़ खा करके जमीन पर गिर जाता है। आवाज लगाई है माँ माँ कह के पुकारने लगा है लाला। और उसी समय अब तो इधर विश्वामित्र ने आवाज लगाई है काशी में जाकर के, काशी के लोगों, अरे बाग में एक सर्प ने किसी का बेटा डस लिया है और वो चीख रहा है। आज मैया ने सुना तो मैया दौड़ करके ब्राह्मण देव के पास में पहुंची है। और जब ब्राह्मण देव के पास में मैया पहुंची है तो महाराज हाथ जोड़कर बोली है कि हे महाराज मुझे आज्ञा दे दो, मेरा बेटा सर्प ने डस लिया है। तो उसी समय क्या हुआ है, आज ब्राह्मण देव ने कहा कि जाओ
जाकर के पहले काम करो, जाके रसोई का काम खत्म करो तब जाना। पहरे विधाता आज मैया रोने लगी है। परमात्मा तेरी माया अपरंपार है। कहा भी है कि पराधीन सपने सुख नाही, ओ कर विचार देखो जग माही। परा अधीन कभी सपने में भी सुख नहीं होता है। आज मैया रोती जा रही है, भोजन बना रही है, लेकिन मैया का दिल वहीं लगा है, मेरा बेटा कैसा होगा। आज जल्दी जल्दी से भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में आज मैया जब चली है आगे, तो ब्राह्मण देव से एक बात कही है, हे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण देव, अब तो मुझे आज्ञा दे दो, अब मुझे आज्ञा दे दो, अब तो चली जाऊं मैं। एकदम से ब्राह्मण देव ने कहा कि सुनो, अब तुम जाओ, चली जाओ। और कहा भी है महाराज, इस दुनिया में जो आया है उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। सगे भाई बंधु सब रिश्ते नाते मतलब के होते हैं। और बताया है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का। महाराज क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तुमको जो मानव काया मिली है, क्या इस मानव काया का भरोसा है? अरे इस शरीर को हम तुम मलमल करके धोते हैं, क्या ये शरीर काम आएगा? कहा भी है कि तेल फुलेल और ओके साबुन, तेल फुलेल और ओके साबुन चाहे लगा लो सेंट, और जगत में कोई नहीं परमानेंट। कहा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। आज हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर जो श्वासा चल रही है, जो मैना
बैठी है वो मैना बोल रही है, इस मैना का कोई भरोसा नहीं है भैया। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी दम निकल जाएगा रोशनी, दम निकल जाएगा रोशनी भरोसा है इस जिंदगी